हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस का वैरायटी दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट लोग, पहले आप लोग समझ लें कि आपको इस बार जो है से 100 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 50 को ही आंसर देना है और 50 को नहीं देना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास जो सेक्शन बी में आने वाले हैं, ठीक है, उस सेक्शन बी में देखिए कि आपको किस तरह से आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके पास जो रहेगा उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन बी में आपके पास खंड बी में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि सेक्शन बी में 30 शॉर्ट आंसर्स होंगे टाइप क्वेश्चंस। तो 30 में से आपको देखिए 15 को क्या करना है, 15 का आंसर देना है जो कि 2 मार्क्स का होंगे। ठीक है, और 15 को नहीं देना है। और नेक्स्ट चलिए आगे, और नेक्स्ट खंड में आपके पास क्या होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आंसर होंगे, मतलब दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 को ही देना है जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपको ऐसे देना है, आप इस तरह से देख लीजिए कि इस तरह से आपका आने वाला है पेपर इस बार कोरोना की वजह से। ठीक है, तो इस बार कुछ चेंजेज हैं, तो इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, मतलब मॉडल पेपर में तो है ऐसा। ठीक है, और मतलब इस तरह से आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली। देखिए कैसे करते हैं, पहले दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी पसंद है, कुछ लोगों को इंग्लिश पसंद है। तो जिसको जो पसंद है वो आप देखिएगा। यहाँ पे हम लोग दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और दोनों तरीक़ा से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 92/115 दिया हुआ है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको सरल रूप देना है, सरल रूप देना है। तो 92, तो 92 के देखिए हम लोग 92 का फैक्टर निकालेंगे। 92 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 4 × 23। ठीक है, और 115 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 23। अब देखिए 23 से 23 कट गया, क्या बचा आपको 4/5। तो मेरा ऑप्शन क्या यहाँ पर मिल गया, 4/5, बी ऑप्शन है, बी आंसर हो गया। क्या बहुत आसान था। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? ये तो बच्चे क्लास, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोग बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन, मतलब बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए, दो परिमेय संख्याओं का बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती हैं, मतलब हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन्स 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। सपोज लेते हैं, देखिए 1 और 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बीच में 1.2 भी हो सकता है। ठीक है, 1.2, 1.25, 1.256। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग 1.3 भी ले सकते हैं, 1.4 भी ले सकते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर होते हैं, मतलब अनंत होते हैं। ठीक है, अनंत संख्याएं होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट में बताना है कि जो दशमलव नीचे दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, उसमें कौन सा शांत दशमलव आएगा और कौन सा आसान दशमलव आएगा। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको बताना है। मतलब इसमें से आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो शांत दशमलव पसार का चूज करना है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको चूज करना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करते थे, 2 तरीका थे मेरे पास, क्या, डिवीजन मेथड और एक फैक्टर निकाल के करते थे, जिसमें 2 और 5 का हम लोग को फैक्टर चेक करना था, 2 के पावर n और 5 के पावर m। इस फॉर्म में अगर उसका डिनोमिनेटर आ रहा है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है, 2 × 5 के पावर मतलब 2 के पावर समथिंग कुछ होगा, n का वैल्यू कुछ समथिंग होगा। ठीक है, और 5 का वैल्यू भी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम लोग इस फॉर्म में ला कर देखते हैं कि किसका किसका आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर 88 दिया हुआ है, 88 को हम लोग और फैक्टर निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते थे, 11 × 8, ये तो 2 के फॉर्म में है। चलिए 11 का क्या काम, कोई ज़रूरी नहीं है, चलो निकल लो। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट में आपके पास क्या है, बी ऑप्शन में 210, डिनोमिनेटर केवल चेक करना है, ऊपर मत देखिए आप नोमिनेटर को, ठीक है। तो जब 210 दिया हुआ है तो 210 में क्या है आपके पास, देखिए 21 × 10 लिख सकते हैं। चलिए ये तो 5 × 2 का फॉर्म में है। 21, 3 × 7 क्या काम, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम भी निकल लो। चलिए ए ऑप्शन भी आपका कटा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपके पास कितना है, 1600। इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 × 100 लिख सकते हैं। मतलब 100 को आप कर सकते हैं 25 × 4। तो देखिए ई तो है आपके पास 2 के पावर में, ए भी 2 के पावर में, 5, ठीक है। ए अच्छा मिला, ठीक है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी चेक करने का अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन तो सही होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे नहीं चेक करेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा केवल समझने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया होगा पोलिनोमियल दिया हुआ है dy² + by+1, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुपद जो दिया हुआ है, इस बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता था कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट। मतलब x² होता था वहाँ पे, तो x² का, यहाँ पर तो x² है नहीं मेरे पास y² है, तो हम लोग यहाँ y² का कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। तो जब y² का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कांस्टेंट टर्म में कितना है, a है, और y² कोफिशिएंट कितना है आपके पास, d है। तो ये आपका हो गया आंसर। ये मिलाइए किस में है, a/d, मतलब डी ऑप्शन नंबर में है, तो आपका डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, √18 का परिमेयकरण गुणांक लिखें, मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर को हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे, जैसे 2/3 का करते हैं, तो क्या करते थे, जो √3 होता था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही करते थे आप, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हैं, यानी कि √18 का पूछा है तो √18 का √18/√18। अब देखिए कहीं से भी इसको काटिएगा तो क्या आपको मिलेगा, या इससे काटिए इसको, कहीं से भी काटिएगा तो √18 ही मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, √18, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है। अब बताइए, ये तो कोई भी बना देगा, गली गली में शोर है कि 2 ही यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो सब बच्चे लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी मारेंगे 2। इतना आसान आसान क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट में दिया हुआ है, देखिए एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए, अब दिया हुआ है आपके पास क्या, a = b³ + r, वेयर a एंड b आर द पॉसिबल इंटीजर। देखिए यहाँ पे आपका a दिया हुआ है और b से आपको भाग लगाना है, आपके पास क्यूसेंट आ रहा है q और रिमाइंडर r। तो जब रिमाइंडर r आ रहा है तो यहाँ से देखिए हमेशा जो डिवाइजर होता है, मतलब जिससे भाग लगाते हैं हम लोग, वो क्या होता है, r से तो हमेशा बड़ा ही होगा। मतलब यहाँ पे तो कुछ छोटा नंबर ही बचेगा ना, यानी कि जो कह सकते हैं हम डायरेक्टली कि b > r, ये एक सही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो b > r, देखिए यहाँ पे क्या है, b r से बड़ा है, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, और यस ऑप्शन नहीं, इसमें से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित की कौन परिमेय संख्या है, बताइए। इसमें रेशनल नंबर आपको बताना है। अब क्या, ये तो बहुत आसान सा है, रेशनल नंबर हम लोग देखे हैं कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो रूट में है, 4 + √3, ये नहीं होगा, काट दीजिए। √7 काटिए, √8 को अगर करेंगे तो 4 × 2 होता है, 4 का तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन 2√2, ठीक है, तो 2√2 हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, तो रूट तो फिर अंदर 2 रह ही गया, इसलिए यहाँ पर ए भी नहीं होगा, मतलब इस भी हट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, और ई ऑप्शन बचा, तो आप देख के ही कह सकते हैं कि सर √5 से √5 काट देंगे तो 6 में ही बच जाएगा। बहुत अच्छा, गुड। तो ए हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 9 चलिए, 9 में आपके पास क्या पूछ रहा है, और 9 को देखिए,
ठीक है, 1 मिनट, चलिए 9 है आपके पास। 9 में आपके पास बहुपद दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 35। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें इसका शून्यक जो है, मतलब इसका जो जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा, जिसमें क्या होगा, पूछ रहा है कि आपको बोथ पॉजिटिव होगा कि बोथ निगेटिव होगा कि बोथ इक्वल होगा कि 1 पॉजिटिव एंड द 1 इक्वल होगा, क्या होगा। देखिए जब हम लोग एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे फैक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 7x 5x हो गया, तो कि इसमें जो भी कॉमन लेंगे ये दोनों प्लस में ही आएगा, x प्लस 7 और ऐसा कुछ। तो जब ई प्लस में आएगा, इसको जीरो को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में ही आएगा। सिंपली यहाँ से हम लोग समझ गए कि माइनस में आएगा, मतलब दोनों के दोनों ऋणात्मक होने वाले हैं, यानी कि बोथ निगेटिव, कोई नहीं रोक रहा है। मतलब ऐसा क्वेश्चन के एकदम हलवा कर दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब आप किसी से कम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें तो 10 नंबर है, उसको अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, आप देखते हैं कि यहाँ पर 121 है, 121 का आप निकालिएगा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल, तो कितना आता है, 11 बनता है। ठीक है, ये निकल गया बाहर। अब देखिए 196 है, तो 196 कितना का होता है, 14 का होता है। ठीक है, और यहाँ पर 289 है, 17 का होता है। यहाँ से आप लोग सबको पता चल गया, लेकिन जो 27 है रूट में, तो इसको क्या होगा, 9 इंटू रूट 3, मतलब यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, इसको क्या होगा, 27 है तो इसको आप लिखें 9 इंटू 3, ये रूट में ही है, मतलब ये रूट में है, तो इसमें 9 में से निकलिएगा आप 3, तो 3 रूट 3, तो ये क्या हुआ, बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो गया, रूट 27। ठीक है, तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे। 11 क्वेश्चन थे। अभी के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके, जय हिंद।